ओम शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा, जिसमें हम कर रहे हैं शुभ भावना। शुभ भावना क्या होती है? परिवार के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रहने का कारण और निवारण। नंबर 1, हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे, सिर्फ संकल्प तक, व चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं, चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में आते आते बदल जाता है। चाहते सारे हैं कि हम सबके प्रति क्या रखें? शुभ भावना रखें, परंतु आते आते बदल जाता है, कर्म में नहीं आता। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? परिवार के प्रति, बाहर की बात तो छोड़ो, क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। दिल का जिगर का मतलब क्या होता है? प्यार होना अटूट। मतलब परमात्मा से हमें इतना प्यार है वो जो टूट नहीं सकता किसी भी तरीके से। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, आप क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। बस। कभी साकार में स्वयं बाप भी कई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करता। जहां क्या हो? निश्चय हो, पूरा का पूरा प्यार हो। प्यार तभी होता है जब निश्चय होता है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है, क्योंकि बाबा से अच्छा हमारे लिए कल्याणकारी मार्गदर्शक और कोई हो नहीं सकता। और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हां जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, क्योंकि बाप मेरा है तो बाप के बच्चे मेरे हैं कि नहीं है? पर तो उनमें क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। बाप में तो आपने स्नेह रखा, बाप का कहना तो हमने एक्सेप्ट किया, परंतु ये मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते ना। हाँ, ये मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते ना। उनको आत्मा देखें, उनको भी परमात्मा संतान समझे, और उनसे ही तो मेरा भाग्य बनना है, क्योंकि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तभी तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। देवता तो मुझे बनना है ना, ये नहीं होता, ये कमी आ जाती है। ऐसे दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस होगा। याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा, प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। ये बाबा ने 3 फरवरी 1988 को समझाया। नंबर 2, स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्वयं की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। क्योंकि हम कहां रहे? हम पहले स्वमान में स्थित हो। यदि हम स्वमान में स्थित हैं, हम आत्मिक स्मृति में स्थित हैं,
तब हम उनको भी आत्मा देखेंगे। यदि वो मुझे आत्मा नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब मैं भी अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा हूं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। ये बाबा ने 22 सितंबर 1975 को समझाया। नंबर 3, इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए, अलौकिकता नहीं जाए। ये क्या होता है अलौकिकता? अलौकिकता दैवी परिवार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन माना अलौकिक है, माना उमंग उत्साह से भरा हुआ, उमंग उत्साह से भरा हुआ जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन। यदि उदासी है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन, चढ़ती कला नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। रुकती कला को ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे। कंटिन्यूअस हमारे में क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। रोजाना अगले पल मेरे अंदर क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए, तब उमंग उत्साह रहेगा। जैसे ही सुधार आना रुका, चढ़ती कला रुकी तो गिरती कला शुरू, खुशी उमंग उत्साह गायब। तो अटेंशन रखना पड़े वो क्या? वो बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात, नंबर 1 पहली क्या है? शुभ चिंतक। दूसरी बात शुभ चिंतन। तीसरी बात शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये तो रोक रही है। वो बदले तो मैं बदलूं, ये इसके कारण हम उनके प्रति शुभ भावना नहीं कर रहे। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ भावना, इनमें डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस ये है कि शुभ भावना तो एक भावना है, ठीक है, मुझे रखनी है शुभ भावना, परंतु मैं शुभ चिंतन कर ही नहीं रहा हूं। उसको लंबा करने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए उसका चिंतन तो करना पड़ेगा ना। शुभ भावना का पता लग गया कि मुझे सबका कल्याण करना है, परंतु मैं जब सोचूंगा कि मैंने सबका कल्याण कैसे करना है, क्या करूं, ठीक है ना, ये शुभ चिंतन हो गया। जब ये आप करते रहेंगे और इसका प्रैक्टिकल जब अभिव्यक्त होगा तो शुभ चिंतक होंगे, ठीक है। जब तक मैं करूंगा नहीं, जब मैं करूंगा दूसरे के प्रति कोई ऐसा कर्म करूं जिससे उसका कल्याण हो, तो मैं शुभ चिंतक, तब मैं कहलाऊंगा ना शुभ चिंतक, ठीक है। तो उसके बाद कि ये बदले, ये शुद्ध भावना, शुभ भावना नहीं है कि वो बदले तो मैं बदलूं। ये रोक रही है मेरे को शुभ भावना, शुभ चिंतन करने से रोक दिया ना। ये बदलेगा ना तब मैं सोचूंगा इसके बारे में, ये मेरे लिए अच्छा करे तो मैं इसके लिए, हाँ, ये तो मेरे लिए हर टाइम बुरा करता रहता है, मैं क्यों करूं। तो जिसके कारण मेरी जो उसके प्रति शुभ चिंतन है वो चलता ही नहीं, वो रुका हुआ है। तो रुकेगा, ये चलेगा कब? जब मैं सोचूंगा स्वमान में रहकर कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा, वो जैसा कर रही है वो उसका पार्ट है, उसका किया उसको मिलेगा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। मैं अपने स्वमान में रहूं ना, मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा? वो तब होगा जब मैं उसको भी आत्मा देखूं। यदि मैं उसको आत्मा नहीं देख रहा हूं तो मैं भी स्वमान में नहीं। तो उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, उसका भी कल्याण और मेरा भी कल्याण। और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। चौथा क्या है? शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना और शुभ कामना, ठीक है ना। शुभ स्वरूप, शुभ स्वरूप बने जाएंगे ना। हाँ, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप,
है ना। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। ये 31/12/1999 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।